उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मियों के लिए धमाकेदार खबर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन और मानदेय वृद्धि का इंतजार कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मियों के लिए इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं, जहां पर आउटसोर्स सेवा निगम इसी महीने शुरू करेगा कार्य। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे आउटसोर्स सेवा निगम का उद्घाटन। मानदेय वृद्धि और अन्य भत्तों को लेकर के प्रमुख सचिव मनीष चौहान जी का बड़ा बयान निकलकर आ चुका है सामने। सब कुछ कर दिया गया है क्रिस्टल क्लियर। ईसीसी ई एजुकेटर्स के साथियों के लिए बड़ी अपडेट और गुड न्यूज। आप सभी लोग जो इंतजार कर रहे हैं मानदेय वृद्धि का, उसका पहला चरण पूरा हो चुका है और फाइनली आप बहुत जल्द मानदेय वृद्धि की ओर बढ़ने वाले हैं। आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर ईसीसी ई एजुकेटर्स का नाम लिस्टेड कर दिया गया है, उसके बारे में भी ऑफिशियल अपडेट देखेंगे। तो पैसेंस बना करके रखें, जो भी जानकारी दी जाती है सही ही जानकारी शेयर की जाती है आपके अपने इस यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि हमारा यही प्रयास रहता है कि सही जानकारियां आप सभी तक पहुंचे। तो हमारे ईसीसी ई एजुकेटर साथियों से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले बात करते हैं। बहुत सारे भाई बहन जो ईसीसी ई एजुकेटर्स के रूप में या तो चयन पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या चयनित हो चुके हैं और इतनी कम सैलरी में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनका लगातार प्रश्न रहता है, सर ईसीसी ई एजुकेटर की सैलरी बढ़ेगी और कब तक बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। तो हमने आप सभी को बताया है कि ईसीसी ई एजुकेटर की सैलरी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। और उसका प्रथम चरण यह है कि ईसीसी ई एजुकेटर्स जो है वो आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर आ चुके हैं, यानी आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल पर जो है लिस्टेड कर दिए गए हैं। अब बहुत जल्द जो है ईसीसी ई एजुकेटर्स की सैलरी बढ़ने जा रही, ये आप लोग मानकर चलें कि इन हैंड सैलरी आपकी जस्ट डबल होने जा रही है, जो इस वक्त आपको इन हैंड मिल रही है उसके। तो यहां पर ईसीसी ई एजुकेटर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सबसे पहले देखते हैं। तो साथियों आप सभी को बता दें, आउटसोर्स सेवा निगम इसी अगस्त माह के लास्ट डेज में अपना कार्य शुरू करने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर्स आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल पर लाइव आ चुके हैं, यानी उनकी फीडिंग हो चुकी है। देख सकते हैं आप सभी लोग यहां पर डाटा। तो साथियों यहां पर जैसे ही हम उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल को चेकआउट करेंगे और वहां पर कार्यालय स्तर विवरण को चेकआउट करेंगे, वहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि विभाग का नाम मेंशन किया हुआ है और उसके बाद यहां पर एक कार्यालय स्तर होगा, फिर कार्यालय का जनपद होगा, वो चीजें। अब जैसे ही आप कार्यालय स्तर विवरण पर आएंगे तो सबसे पहले विभाग का नाम, तो यहां पर ये वाला पॉइंट जो ये दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे, जहां पर लिखा है विभाग का चयन करें। और जितने विभाग आउटसोर्स सेवा निगम में आ रहे हैं वो सभी जो लिस्टेड हो चुके हैं उनका पूरा डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर्स साथी जो हमारे हैं वो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं और यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि ये बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश है। और जैसे ही इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके सामने अगला इंटरफेस जो है वो खुलकर आएगा। यहां पर आपका बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश हो गया। अब कार्यालय स्तर में आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चुनना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, क्योंकि जिले स्तर पर इनकी नियुक्तियां हुई हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चुनेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चुनेंगे उसके बाद अगला इंटरफेस कार्यालय जनपद चुनने का होगा। तो यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि कार्यालय जनपद जब चुनेंगे तो उसमें आप देखेंगे इस तरीके से सभी जिले की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप इसमें किसी भी जिले का जो है चयन कर लीजिए, क्योंकि सभी 75 जिलों के लिए ईसीसी ई एजुकेटर नियुक्त किए गए हैं। जब यहां पर आप ये कार्यालय का जनपद चुन लेंगे फिर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा।
और यहां पर आप देखेंगे कि कर्मचारी विवरण यहां पर मेंशन होकर के अब आया, और यहां पर पद नाम जो है इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे इस वाले एरो बटन से, तो आपके सामने यहां पर देखेंगे कि ईसीसी ई एजुकेटर्स आ रहा है लिख करके। तो साथियों फाइनली आपका पहला चरण पूरा हो चुका है ईसीसी ई एजुकेटर्स के मेरे भाई बहनों। आप सभी लोग सेवायोजन के माध्यम से जो नौकरी पाए हैं आउटसोर्सिंग संविदा की, वह अब आप सभी लोगों की जो है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स जो निगम बना है उसमें जा चुकी है, और यहां पर आप सभी लोग अब लिस्टेड हो चुके हैं यूपी कास यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल में। तो ये बहुत बड़ी खबर है ईसीसी ई एजुकेटर्स के साथियों के लिए। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, सैलरी आपकी बढ़ने जा रही है। सितंबर माह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो सैलरी वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आएगी कि सर सभी विभागों के लिए आउटसोर्स कर्मियों के लिए क्या बड़ी अपडेट है। तो जब आपका अगस्त माह में उद्घाटित हो जाएगा आउटसोर्स सेवा निगम, तो आप सभी विभागों के लिए वेतन वृद्धि के आदेश देखने को मिलेंगे, और सभी विभागों को आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल पर लिस्टेड कर दिया गया है। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की ऑफिशियल साइट upcos.org पे जाकर के अपने अपने विभागों को चेकआउट कर सकते हैं। सारे विभाग लिस्टेड हो चुके हैं, और जितने विभाग वहां पर लिस्टेड हो चुके हैं उन सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय 100% बढ़ेगा, और जितनी भी आउटसोर्स सेवा निगम से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सब यहां पर आपको मिलेंगी। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं अन्य जो दो बड़ी अपडेटें हैं आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई उनके बारे में। तो साथियों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहां पर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की तरफ से अभी अभी एक अपडेट दी गई है कि यूपी में 1 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी, यानी नए 1 लाख आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती की जाएगी। पुराने कर्मियों की सैलरी 15,000 रुपए तक बढ़ेगी। जानिए क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये आप सभी के सामने अपडेट आ चुकी है। तो यूपी के सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर 1 लाख नए कर्मचारियों की भर्ती होगी। साथ ही पहले से काम कर रहे 2.75 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी भी 8 से 15,000 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी है। चुनावी साल में 5 महीने पहले भी योगी सरकार ने 2.75 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई थी, तब से 8,000 से 10,000 रुपए तक बढ़ोतरी हुई थी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपी का 30 अगस्त से पहले काम शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का। अब निगम को सरकारी विभाग देंगे वैकेंसी की डिटेल। शासन के एक अधिकारी के मुताबिक सरकारी विभाग अब अपने स्तर से कर्मचारियों की ज्वाइनिंग के लिए सीधे किसी एजेंसी का चयन नहीं करेंगे। वो विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी और कर्मचारियों की जरूरत है, उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब आउटसोर्स सेवा निगम को लिख कर देंगे। इसके बाद निगम जेम पोर्टल के जरिए एजेंसी का चयन करेगा। पहले क्या गड़बड़ी थी, पहले कर्मचारियों की नियुक्तियां ठेके पर अलग अलग एजेंसियां कर रही थी। आरोप लग रहे थे कि कर्मचारियों को शोषण हो रहा है, उन्हें ना तो समय पर वेतन मिल पाता था और ना ही तय मानदेय। किस पद पर कितना मानदेय, तो यहां पर देख सकते हैं चौकीदार, चपरासी, अनुसेवक 18,000, अनुवादक, कंप्यूटर सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर 23,000, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर प्रोग्रामर 37,400, स्टेटिकल ऑफिसर और प्रोग्रामर 29,900, सीनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर 31,900। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे। हर महीने 5 तारीख तक मिलेगा मानदेय। नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय हर महीने की 5 तारीख तक उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। अगर कोई वेंडर कंपनी समय पर मानदेय का भुगतान नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी कंपनी के खिलाफ लगातार 3 बार से ज्यादा शिकायत सही पाई जाती तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। महीने में 26 दिन काम, साप्ताहिक अवकाश। आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन काम लेने का प्रावधान है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव भी देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। पीएफ, ईएसआई और मेडिक्लेम की सुविधा। मानदेय के साथ 13% ईपीएफ और 3.25% ईएसआई की राशि भी समय पर जमा करनी होगी। निगम की ओर से यह भी देखा जाएगा कि कर्मचारियों के मानदेय के साथ ईपीएफ और ईएसआई की राशि समय पर जमा हो रही या नहीं। इसके अलावा मेडिक्लेम और एक्सीडेंटल बीमा की सुविधाएं भी मिलेंगी। मृत्यु पर 15,000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता। सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 15,000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। यहां पर देख सकते हैं मनीष चौहान, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग का जो बड़ा स्टेटमेंट है। जो कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके भी वेतन और भत्ते बढ़ाए जाएंगे, उस पर काम चल रहा है।
लिखित और टेस्ट और इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। कर्मचारियों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। नई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। वहीं सरकारी विभागों में पहले से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। टेंडर की शर्तों के मुताबिक उनकी सेवाएं जारी रहेंगी। किन 10 विभागों में सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मी काम कर रहे हैं उनका नाम देख लीजिए। नगरीय निकाय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, कृषि, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, श्रम विभाग। आउटसोर्स कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया निगम सिर्फ भर्ती और वेतन की व्यवस्था नहीं करेगा बल्कि वेंडर से जुड़ी पुरानी शिकायतों पर भी रोक लगाएगा। कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। ज्वाइनिंग से पहले पैसा लेना। कुछ वेंडर्स नौकरी देने से पहले कर्मचारियों से 1 से 2 महीने का मानदेय एडवांस में ले लेते हैं। 1 से 2 महीने की बात यहां नहीं दोस्तों, लाखों रुपए एडवांस में लिए जा रहे हैं, स्पेशली ईसीसीई एजुकेटर्स में नौकरी देने के नाम पर। मानदेय में कटौती। तो कई जगह कर्मचारियों के मानदेय का 10 से 20% हिस्सा नगद वापस लेने की शिकायतें भी सामने आती हैं। मनमाने तरीके से भर्ती। वेंडर्स और अधिकारियों की मिलीभगत से अपनी पसंद के लोगों को नौकरी देने और योग्य युवाओं को मौका न मिलने की शिकायतें भी रहती हैं। बिना नोटिस नौकरी से हटाना। कई कर्मचारियों का आरोप है कि वेंडर्स और अधिकारी जब चाहें बिना नोटिस दिए उन्हें नौकरी से हटा देते हैं। गलती की सजा दूसरी जगह ट्रांसफर। अगर कोई आउटसोर्स कर्मचारी गड़बड़ी करता है तो कई बार उसे नौकरी से हटाने के बजाय दफ्तर से दूसरे दफ्तर में भेज दिया जाता है। पिछले साल निगम बना था, अब तक शुरू नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए निगम बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने पिछले सितंबर में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया और आईएएस अधिकारी अमृता सोनी को निगम का प्रबंध निदेशक बनाया। सचिवालय प्रशासन विभाग को निगम का नोडल विभाग बनाया गया है। निगम के लिए पिकअप बिल्डिंग में कार्यालय भी तैयार किया जा रहा है। निगम के गठन को करीब 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कामकाज शुरू नहीं हो पाया। अब सरकार इसी महीने से निगम को चालू करने की तैयारी में है। बजट 426 करोड़ बढ़ाया। निगम चलाने के लिए 20 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ये सारी चीजें यहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को लेकर के निकल कर सामने आ रही हैं, जो हमने डिस्क्राइब करी हैं पॉइंट टू पॉइंट। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।